अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी आलू मटर का पुलाव। पुलाव तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन घर में बनाकर इस लेवल का, इस जायके का खुशबूदार खिला खिला चावल और बिल्कुल देगों जैसा पुलाव आपने कभी नहीं बनाया होगा। ये रेसिपी मुझे मेरे बाबा ने शेयर की है, क्योंकि वो पहले किचन में काम करते थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को सोक करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो स्टीम राइस ले लिए हैं। आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ चावलों को अच्छी तरीके से धो के 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी। अब पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पुलाव के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप घी ले लिया है। आप इसके अंदर घी या तेल कुछ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो जायका होता है वो बहुत अच्छा आता है। घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 अदद छोटी इलायची और 1 से 2 अदद बड़ी इलायची। इसके अलावा 1 से 2 बादियान के फूल और 3 से 4 लौंग शामिल करेंगे। जब खड़े मसाले थोड़े चटक जाए तो इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, मैंने वो ले ली थी और इस तरीके से इसको स्लाइस कर लिया था, वो शामिल करेंगे। और इसको हमने इतना पकाना है कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका जो कलर है वो चेंज नहीं करना है। अब इसमें जाएंगे 3 से 4 अदद तेज़पत्ता। मैं इसको पहले डालना भूल गई थी, तो जब आप तेल में गरम मसाले शामिल करेंगे तभी आपने इसको भी शामिल कर देना है। जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे आलू। मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए थे और उसको इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया था। साथ ही इसमें जाएंगे 1 कप मटर। आलू और मटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। मैंने यहाँ 2 से 3 अदद टमाटर ले लिए थे और उनको स्लाइस कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे इसमें। साथ ही इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा पानी। यहाँ पर मैंने पहले 2 गिलास पानी शामिल किया था, क्योंकि हमें आलू को और मटर को गलाना है। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। आप कनौर का चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नमक मैं अभी नहीं डालूंगी। जब चावल डाल दूंगी मैं नमक तब डालूंगी। अब इसको मिक्स करके आलू और मटर गलने तक पकाना है। मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाया था और मेरे आलू और मटर जो है वो गल चुके हैं। इस स्टेज पे जाएगा 1/4 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर और 2 टेबलस्पून सौंफ और धनिया का पाउडर। मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ लिया था और 1 टेबलस्पून धनिया लिया था, दोनों को कूट लिया था, तो ये 2 टेबलस्पून बन गया था, वो डाल देंगे। साथ ही इसमें जाएगा 2 अदद हरी मिर्चें, आधा कप फ्रेश धनिया और आधा कप पुदीना। मेरे पास यहाँ पर सूखा पुदीना अवेलेबल था, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप आधा कप वो डाल दीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर है तो वो 2 से 3 चम्मच आप ऐड कर दीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 2 गिलास और पानी शामिल करेंगे। तो हमने इसको इतना पकाना है कि एक बॉईल आ जाए, और जब बॉईल आ जाएगा तो जो चावल भिगो के रखे थे वो ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे पानी इसमें थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने आधा गिलास पानी और शामिल कर लिया है। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सिरका। सिरका हम इसलिए डालते हैं ताकि चावल जो है वो खिले खिले बने, ये एक टिप है। अब हमने इसको तेज आंच पे इतना पकाना है कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने इसे दम दे देना है, बिल्कुल स्लो आंच पे 5 से 10 मिनट। मैंने यहाँ पर 10 मिनट का दम दिया था। 10 मिनट के बाद हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। इसका एक एक दाना खिला खिला है। अब हम पुलाव को डिश आउट करके इसे तली हुई प्याज से गार्निश करेंगे। मैंने जिस तरह से आपको बनाना सिखाया है बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए। इंशाल्लाह आपके भी चावल बिल्कुल खिले खिले और जायकेदार होंगे। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।